Hey, hello, my dear friend. You are welcome to PLC microcontroller and SCADA video lecture. And ये जो है फिफ्थ वीडियो लेक्चर या फिफ्थ वीडियो लेक्चर है एंड दिस वन इज़ लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। जैसा कि हम आपको डे बाय डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये आज आज का लास्ट मतलब कह सकते हैं वीडियो लेक्चर है। आर्किटेक्चरल डिटेल और पीएलसी के यूजेस मतलब एप्लीकेशन इसमें बचा हुआ है। इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, लिमिटेशन ऑफ रिले ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पीएलसी, ये जो है 4 वीडियो लेक्चर में अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और ये जाके पहले वीडियो लेक्चर जो हैं वो पीछे वो देख लीजिए। उसके बाद फिफ्थ वीडियो लेक्चर पे आइए, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आज हम पीएलसी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट गोइंग वेस्ट आवर टाइम, जस्ट कम ऑन आवर टॉपिक पीएलसी आर्किटेक्चर। ये लास्ट टॉपिक है और देखिए आज के लास्ट लेक्चर से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो पीएलसी आर्किटेक्चर में जस्ट लाइक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए क्या इसमें बताया है। अगर हम जूम करके आपको बताएं तो देखिए पीएलसी आर्किटेक्चर क्या होता है। आप जानते हैं कि पीएलसी में मेमोरी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, फिर से प्रोग्रामिंग एंड सीपीयू, ये मतलब पार्ट हैं। ब्लॉक डायग्राम में आपको, जैसे कि हमने आपको देखिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में हमने आपको पहले ही बताया था, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, फिर से पावर सप्लाई, सीपीयू, ये लगे हुए होते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। हम इसके आर्किटेक्चरल डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। तो आर्किटेक्चरल डायग्राम में देखिए 3 बसेस, इसको बसेस बोलते हैं। ये एड्रेस बस है, ये डाटा बस है, कंट्रोल बस है। तो देखिए बसेस का क्या यूज़ है। जैसे बसेस एक, जैसे हम आपसे बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन का मतलब मीडियम होना चाहिए। मीडियम है जस्ट लाइक आई कैन से, मैं बोल रहा हूँ, आप मोबाइल से मुझे सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। जैसे सीपीयू से इनपुट का सीपीयू से, जैसे ये इनपुट है, इनपुट का सीपीयू से कहीं से भी मतलब कनेक्शन होना चाहिए ना, तभी तो मतलब कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसफ़र होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो आर्किटेक्चरल डिटेल में हमको यही समझना है कि 3 बसेस होते हैं और तीनों बसेस का यूज़ क्या होता है। तो देखिए जो एड्रेस बस होता है उसका वो यूनिडायरेक्शनल होता है। उसका काम होता है एड्रेस पहुंचाना, मतलब जैसे हम इनपुट से मतलब इनपुट हम कुछ भी दिए, जैसे स्विच से हमने इनपुट दिया, तो ये जो है एड्रेस ले जाएगा और मेमोरी में एड्रेस बस से एड्रेस को फेच करेगा और फिर से प्रोग्रामिंग से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये एड्रेस बस जो होता है, एड्रेस मतलब मेमोरी में एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। एड्रेस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एड्रेस बस का यूज़ करते हैं। डेटा बस जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। देखिए ये बाई डायरेक्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बस जो होता है मेमोरी से इनपुट से मेमोरी और सीपीयू को, मतलब ये डेटा ट्रांसफ़र करता है, राइट। ये बाई डायरेक्शनल होता है। और उसके बाद आता है कंट्रोल बस जो होता है ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। देखिए कोई भी डेटा या प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोलिंग करने के लिए भी एक बस होती है, जो जिसका काम होता है कि कोई भी अगर चीज़ मतलब पीएलसी में हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, तो वो हम कंट्रोल बस के द्वारा करते हैं। तो आर्किटेक्चरल डिटेल में ये दिखाया है कि देखिए यहाँ पे मेमोरी होता है, मेमोरी से पहले हम प्रोग्रामिंग मेमोरी में करते हैं। सीपीयू से मेमोरी में देखिए एड्रेस के लिए एड्रेस बस यूज़ होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम डेटा बस का यूज़ करते हैं और कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हो गया इनपुट एंड आउटपुट, जो कि मतलब ये सभी जो कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल, देखिए सिंपली मोबाइल को चार्ज करने के लिए कम्युनिकेशन मतलब एक हम यूएसबी का यूज़ करते हैं। जैसे विदाउट यूएसबी हाउ कैन मतलब हम चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो ऐसे ही मतलब जैसे डेटा कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे सीपीयू से इनपुट को, मेमोरी को, तो उसके लिए कुछ बसेस की ज़रूरत होती हैं, राइट। तो देखिए हम आगे थ्योरी में भी लिख के आपको बताए हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ पीएलसी इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दोज एम्प्लॉय इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का मतलब जो प्रिंसिपल होता है वही प्रिंसिपल सेम होता है पीएलसी में भी, राइट। तो कोई ज़्यादा खास का डिफरेंस नहीं है पीएलसी के आर्किटेक्चर और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में। बोथ वन का प्रिंसिपल जो होता है सेम होता है, राइट। उसके बाद देखिए हम चलते हैं अब डिफिनीशन पे हम आ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बसेस क्या होती हैं, तो देखिए ज़्यादा हमने आपको एक्सप्लेन भी किया और जो भी एक्सप्लेन किया उसको हमने आपको नोट्स में राइट डाउन करके आपको बताने की कोशिश की है। बसेस आर द ग्रुप ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर का ग्रुप होता है फॉर यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन पीएलसी। हमने बताया पीएलसी में कम्युनिकेशन होने के लिए बसेस की ज़रूरत होती है। वो
और वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कंडक्टर, दिस इज नॉन एज बसेस। द इंफॉर्मेशन इज कैरिड आउट इन पीएलसी बाय यूज ऑफ डिजिटल और बाइनरी सिंगल। मतलब डिजिटल और बाइनरी सिंगल में आप जानते हैं, बाइनरी सिंगल या डिजिटल सिग्नल में ही हम कंप्यूटर या पीएलसी एक क्या इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, तो उसमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा या मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे कैरिड आउट होगा, वो डिजिटल फॉर्म में या बाइनरी सिंगल में होता है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं डेटा बस। डेटा बस क्या होता है, डेटा बस के बारे में हम समझते हैं। देखिए, डेटा बस इज यूज टू कैरी डेटा दैट इज रिक्वायर इन प्रोसेसिंग डन बाय सीपीयू। मतलब सीपीयू में कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना है तो हम डेटा बस का यूज करके डेटा को कैरी करते हैं, और ये जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। आपको हमने बताया जो डेटा बस होता है, देखिए यहाँ पे डेटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और ये दोनों जो होते हैं एड्रेस बस वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो पीला वाला डेटा बस है वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में यूज हो रहा है। लेकिन जो एड्रेस बस है वो केवल एक ही डायरेक्शन में यूज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब केवल वो, मतलब ये दोनों तरफ, देखिए ये दोनों तरफ यूज हो रहा है डेटा बस, राइट। डेटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, और जो कंट्रोल बस और मेमोरी एड्रेस बस होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, डेटा बस हो गया हमारा, उसके बाद एड्रेस बस। देखिए एड्रेस बस क्या होता है, दिस बस इज़ यूज टू कैरी एड्रेस टू मेमोरी लोकेशन। देखिए मेमोरी लोकेशन, जो भी मेमोरी होता है वहाँ से एड्रेस को मतलब कैरी करने के लिए हम एड्रेस बस का यूज करते हैं, राइट। एंड एवरी मेमोरी लोकेशन हैज़ यूनिक एड्रेस। हर एक मेमोरी का यूनिक लोकेशन होता है, यूनिक एड्रेस होता है, मतलब हर एक मेमोरी का यूनिक एड्रेस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 16 बिट एड्रेस बस। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आने वाले माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर आपका एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होता है उसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है, राइट। उसके बाद लास्ट वन सी जो होता है वो कंट्रोल बस के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल बस क्या होता है, देखिए, दिस बस कैरिड दो सिग्नल दैट इज़ यूज बाय सीपीयू फॉर कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशन। कंट्रोल से ही नाम है, क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा वेरियस ऑपरेशन। जो भी हम ऑपरेशन पीएलसी में मतलब हमने प्रोग्रामिंग की है वो किस बस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, वो कंट्रोलिंग बस जो होता है सिग्नल प्रोवाइड करता है, उसे उसके द्वारा हम मतलब कंट्रोलिंग करते हैं बहुत से ऑपरेशन का, राइट। उसके बाद हमने बताया कि जैसे आपने आर्किटेक्चर में पढ़ा, मेमोरी होता है, इनपुट मॉड्यूल्स मतलब इनपुट आउटपुट होते हैं, सीपीयू होता है, पावर सप्लाई होता है। तो यहाँ हम ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है, और ब्लॉक डायग्राम को हमने आज आर्किटेक्चर में भी पढ़ लिया। आर्किटेक्चर मतलब जैसे ये क्या है, ये बसेज ही हैं, ये बसेज ही हैं। इन बसेस का क्या काम है, डाटा मतलब कम्युनिकेशन को सीपीयू से मेमोरी से मतलब इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र करना, मतलब शेयर करना, कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद हम चलते हैं आज मतलब रियल लाइफ ऑफ पीएलसी। ये लास्ट टॉपिक है, रियल लाइफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। आज हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं पीएलसी का, हमारे एवरीडे लाइफ में पीएलसी का क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ पे दिया सम एग्जांपल ऑफ वेयर पीएलसी आर यूज्ड इन एवरीडे आवर लाइफ। मतलब कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में रोज़ के दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं। देखिए पीएलसी का यूज़ वॉशिंग मशीन में होता है, जैसे आप जानते हैं वॉशिंग मशीन में पीएलसी का यूज़ होता है। जैसे विदाउट मतलब जहाँ भी ऑटोमेशन आ जाए, जैसे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पीएलसी एक प्रकार का कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो कि ऑटोमेशन में काम आता है। जैसे हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में भी टाइमर कंट्रोलर जो भी लगाते हैं, टाइमर मतलब कुछ टाइम के लिए टाइम लगाते हैं, सेट करते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो उसमें पीएलसी का यूज़ होता है। ट्रैफिक लाइट सिस्टम में पीएलसी का यूज़ होता है फॉर ऑटोमेशन। कार वॉशेस मतलब कार जहाँ धुली जाते हैं वहाँ पे पीएलसी का यूज़ होता है। लगेज हैंडलिंग सिस्टम में भी हम पीएलसी का यूज करते हैं। ऑटोमेटिक डोर आप देखते हैं, ये आजकल ऑटोमेटिक डोर हो गई हैं। जैसे मतलब आप जहाँ इंटर किए सेंसर लगे हुए हैं, सेंस किए, ऑटोमेटिक डोर ओपन, जैसे ही आप उस डोर से अंदर गए ऑटोमेटिक डोर क्लोज। तो वहाँ कैसे ये यूज़ हो रहा है, ऑटोमेटिक कैसे है, बाय यूजिंग पीएलसी, राइट। तो ये केवल एग्जांपल है, आपको डीपली नहीं पढ़ना है। एलिवेटर में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब लिफ्ट सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है पीएलसी का। कार पार्किंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर टैंक कंट्रोलिंग सिस्टम, मतलब वाटर जहाँ भरे जाते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, वाटर भरने के लिए हम पीएलसी का यूज़ कर लेते हैं। मतलब जैसे ही वाटर भर जाएगा वो आपको मतलब बाय यूजिंग एनी साउंड मतलब अलार्म के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर देगा पानी भर गया। ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक मतलब जो स्विच होता है आप पानी भर जाने के बाद बंद हो जाएगा।
तो वाइन टरबाइन में इसका यूज़ होता है, वाइन टरबाइन में इसका यूज़ होता है, काउंटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, कन्वेयर बेल्ट में, जैसे आप जानते होंगे कन्वेयर बेल्ट का कहाँ यूज किया जाता है। जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट में जैसे ये कन्वेयर बेल्ट है, इस पर कोल जा रहा है, राइट, कोल जा रहा है, तो ये पीएलसी का यूज करके हम इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं। कब ज़्यादा मतलब कब हमें कितने कोल की आवश्यकता है, उसके अनुसार हम कन्वेयर बेल्ट का स्पीड मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यही एवरीडे लाइफ में जो 12 ये दिए हुए 12, ये एवरीडे लाइफ में मतलब इसका यूज़ है। सम मतलब कुछ एग्जांपल दिए हैं जिसका पीएलसी में हमारा यूज़ होता है, इसमें पीएलसी का यूज़ होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पीएलसी का आर्किटेक्चर को देखा कि इसमें एड्रेस बस का क्या यूज़ होता है, डाटा बस का क्या यूज़ होता है, कंट्रोल बस का क्या यूज़ होता है। फिर से हमने इसके सब मतलब डिफिनीशन को भी हमने देख लिया, एड्रेस बस का क्या होता है, कंट्रोल बस का क्या होता है, डेटा बस का क्या होता है, कौन से बस जो होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है। तो आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम आपको ईच एंड एवरी कंटेंट को बहुत ही अच्छे से, और इस चैप्टर बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आज हमने पहला चैप्टर को कंप्लीट ही कर दिया। मतलब पहला चैप्टर इज जस्ट फिनिश टुडे। देखिए इस चैप्टर में जो भी चीज़ था उसे हमने कंप्लीट कर दिया। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको जो भी नहीं समझ में आता है, हम 5 वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन है जस्ट कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड इफ़ यू कमेंट देन आई वुड लाइक टू मेक योर कन्फ्यूजन क्लियर, राइट। सो आई होप इस वीडियो में आपको इस मतलब सीरीज़ मतलब आई कैन से आपके फर्स्ट चैप्टर सीरीज जो भी हमने 5 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है उसमें आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, राइट, शेयर। थैंक यू।